थे। ममता बनर्जी से पूछेंगे कि 81 में से 77 और 77 में 75 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल दिया है, किसका हक मार रहे हैं? कोई सवाल पूछा जाएगा उनसे? नहीं, निश्चित तौर पर सवाल बेशक ना पूछा जाए, लेकिन इसके खिलाफ जो एक सामूहिक हमारी बातचीत है अपने सहयोगी दलों के साथ उनसे की जाएगी और कोशिश रहेगी कि भी इस मुद्दे का कोई सकारात्मक परिणाम निकले। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, तो हम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है और इसको किस तरह से निरस्त करता है। क्योंकि हमें उम्मीद है कि चूंकि धार्मिक आरक्षण इस देश में नहीं होना चाहिए संविधान के मुताबिक, इसलिए ये मामले कोर्ट से खारिज हो जाएंगे। और जो दरअसल धार्मिक आरक्षण को बचाने के लिए ही तो ये एक जो दूसरी लाइन कान को घुमाकर पकड़ने की कोशिश की गई है। जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें 77 में से 75 जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, दरअसल वो जो है उन्होंने मुस्लिम समुदाय की दी है। और आप सवाल तो ममता बनर्जी से पूछ ही सकते हैं, वो कब वक्त आएगा जब सवाल पूछेंगे? देखिए, सवाल यह है कि वो हमारे लिए तो बैठी है नहीं कि वो हमसे हमारे गठबंधन में इतना प्रेम करती हैं कि हम कुछ पूछेंगे और तुरंत हमें जवाब दे देंगे मौका लगते ही। कोई विश्वास चलिए, ये एक स्टेटमेंट आपका है जो हमारे ख्याल से कांग्रेस के जो दूसरे लोग हैं उनको भी याद रखना चाहिए। जो आप अभी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, एक तरह से आप घुमा फिरा के यही कहना चाह रहे हैं। जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है। और मैं एक सीधी सी बात कहूं कि अगर हमने अतीत में ठीक है तो सवाल नहीं पूछते। चलिए, अगर हम आप ही की बात मान लें, अगर आप कम से कम खुले तौर पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि सियासत आपको इस मोड़ पर ले आई है कि आप दोनों साथ नहीं हैं, तो सवाल नहीं पूछते तो कम से कम इसकी निंदा ही कर देते और गलत को गलत बताते, सही को सही कह देते। देखिए, जो मामला न्यायपालिका के अधीन है उसमें हमारी स्थिति वाच एंड वार की है। नहीं तो इसमें कोर्ट के ऊपर कहां कोई कह रहा है कि कोर्ट के ऊपर आप कोई प्रश्न चिन्ह उठाएं? आप तो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उसके लिए कोर्ट आपको कोई अवमानना थोड़ी कर देगा। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को झटका भी लगे और उसमें हमें कुछ करना भी ना पड़े। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये गठबंधन का धर्म है जिसको निभाना हमारी मजबूरी है। बहुत बढ़िया। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी। आपने जिस साफगोई के साथ इस बात में नहीं आ रहा है कि किधर जाया जाए, और ये जो लाइन ली है वो सीधा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको नाराज नहीं कर सकते, भले ही ये जो आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है ओबीसी नाराज होते रहे। देखिए, भाजपा प्रवक्ता द्वारा और अभी भूपेंद्र यादव द्वारा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा हम पर दो आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण हम कर रहे हैं। दूसरा आरोप हमारे ऊपर यह है कि हम हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को दे रहे हैं। तो हिंदुओं की बात कर रही है भाजपा। तो मेरा सवाल भाजपा से ही है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे, और आप बात को देखिए, टॉपिक को इधर उधर मत ले जाइए। बांग्लादेश पर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बात की है, सारी चीजें हुई हैं, वो बिल्कुल अलग विषय है। वहां के जो मुख्य सलाहकार हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन करके आश्वस्त किया है एक चुनी हुई सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। नहीं, आप इस पर बताइए कि आप इस पर क्या स्टैंड ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने हिंदुओं का हक मार के, ओबीसी का हक मार के और मुस्लिमों को सीधे 75 जातियां, 77 में से 75 ओबीसी कर दी। आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है, क्यों? नहीं, हमने कोई चुप्पी नहीं साध रखी। हम वाच एंड वार की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार तो चुप्पी को इसी तो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका वोट बैंक कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम केंद्र की सत्ता में होते तो हम इसके खिलाफ कड़े कदम उठाते। वाह, धन्य हैं आप, आपके सहयोगी हैं, आप उन पे कड़े कदम, आप क्या चाह रहे हैं? कड़े कदम किस तरह से उठा लिए जाए? आपके यहां से एक शब्द नहीं आया ममता बनर्जी के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि आप कड़े कदम उठाते। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं विनोद जी को लाना चाहूंगा। नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। जो भी दर्शक सुन रहे